हेलो एवरीवन। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है किम्स पटना। किम्स पटना यानी खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है सीवीएस। सीवीएस बोला जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो बच्चा ये रिलेटेड है हार्ट से। वस्कुलर ये रिलेटेड है टू ट्रांसपोर्ट, और हम लोग को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। और ब्लड जिसमें ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, पतले पतले जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और सिस्टम दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक को, दैट वन इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स होगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट का फंक्शन, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो स्टडी करेंगे। और ब्लड जिसमें फ्लो करता है, आर्टरी वेन यानी ब्लड वेसल्स, उसको स्टडी करते हैं। मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हैं किम्स पटना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए दो पार्ट में मैं इसे अरेंज किया हूं। पार्ट वन में देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑर्गेनाइज कैसे है, और पार्ट टू में देखेंगे कि फंक्शन के बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिवाइड कैसे किए गए हैं। पार्ट वन में देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सीवीएस किस किस ऑर्गन से मिलकर बना है, और पार्ट टू में देखेंगे सीवीएस को फंक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किए हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे कंसिस्ट ऑफ, इसमें ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीन चीज देखने को मिलता है। एक ह्यूमन हार्ट देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, और ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम लोग बेटा ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो दिखेगा। ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन और कैपिलरीज होता है। वहीं अगर फंक्शन के बेसिस पे इसकी बात कर लेते हैं तो फंक्शन के बेसिस पे दो तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी, ये वर्ड को हमेशा याद रखना। पल्मोनरी दैट इज लंग्स को कहते हैं। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होगा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, हार्ट और लंग्स के बीच में देखने को मिलेगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देखेंगे, ये ह्यूमन हार्ट से हमारे पूरी बॉडी के बीच में सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, दैट इज सिस्टमैटिक। एक और ऑप्शनल देखते हैं सब डिवीजन, जो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना कैसे है और इसको फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कैसे किए हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट वन से। अब पार्ट वन में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग बताए थे तीन चीज होता है, ह्यूमन हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। पार्ट वन में हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे जाके हम लोग पार्ट टू में फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे। बेटा यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज, इसे हम लोग ह्यूमन हार्ट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हम लोग का बॉडी का एक ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट ये हमारे बॉडी का है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, टोटली मसल्स का बना होगा। पहले देख लेते हैं ब्लड कैसे फॉलो करता है। पूरी बॉडी से ब्लड हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आएगा। आराम से डायग्राम को देखते जाना, रेड कलर का जो आपको दिखेगा डेमोस्ट्रेशन पेन, उससे आप समझते रहना। पूरी बॉडी से ये ब्लड हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से इस राइट आर्टरियम में, हार्ट के इस चैम्बर में आएगा। यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। राइट आर्टरियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट और राइट लंग्स में जाएंगे। लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट होगा और पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करेगा और इस अरोटा के होते हुए पूरी बॉडी में फ्लो कर जाएगा। आराम से समझना, सारे चीज को मैं यहाँ पे इजिली लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा इस चीज को देखो।
ब्लड पूरी बॉडी से ब्लड पूरी बॉडी से दो स्ट्रक्चर में आएगा। एक दैट इज सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ब्लड यहाँ आएगा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हट के राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास करेंगे और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में फिल्ट्रेशन का काम होगा और लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में पल्मोनरी वेन के द्वारा आएंगे और पल्मोनरी वेन से ब्लड लंग्स के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। क्लियर है? ये ब्लड हमारे बॉडी में कहां से कहां सर्कुलेट कर रहा है, इस चीज को मैं दर्शा रहा था। इस डायग्राम को देखो एक बार फिर से। हार्ट देखेंगे, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ये हार्ट इजीली देखेंगे, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का राइट साइड में देखेंगे तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। वहीं हार्ट का लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इजीली समझना होगा तो हार्ट को अपर और लोअर पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अपर वाला पार्ट आर्ट्रियम दोनों और नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होगा। राइट साइड में राइट और लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की बात हो जाएगी। यहां तक ये इजीली समझ में आया। अब देखो इसमें जो अब टर्म मैं डालूंगा याद रख लेना। वेन पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और जो सबसे बड़ा वेन होता है उसे हम लोग वेना कावा कहते हैं। यहाँ पे देखो बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड कलेक्ट करेगा सुपीरियर वेना कावा और बॉडी के जो लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करेगा दैट इज इंफीरियर वेना कावा। ब्लड सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आते हैं। पल्मोनरी ये रिलेटेड है लंग्स से। हार्ट से बाहर जो भी ब्लड ले जाता है वो आर्टरी होता है और हार्ट के अंदर जो ब्लड लाता है वो वेन होता है। जैसे सुपीरियर वेना कावा हार्ट के अंदर ब्लड लाती है। तो राइट आर्ट्रियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट और राइट लंग्स में चले जाएंगे। वहां से फिल्ट्रेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन लेफ्ट और राइट में होगा। वहां से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा ब्लड ये अरोटा होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ये सर्कुलेशन समझा रहा था मैं हार्ट का। होप ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इस चीज को मैं दोहराता हूं। ध्यान से देखना, ठीक है। ब्लड सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर वाले पार्ट से ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा और बॉडी के लोअर वाले पार्ट इंफीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएंगे और राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इस स्ट्रक्चर को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं जो आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएंगे। पल्मोनरी वेन दोनों तरफ राइट और लेफ्ट से लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे
लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा ब्लड, ये अरोटा के अंदर जाएगा और अरोटा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, समझना। बॉडी से ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर है? वापस आते हैं हार्ट पे। तो बेटा ये जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है, एक ये मस्कुलर ऑर्गन है, टोटली मसल्स का है। इसमें कोई भी बोन या स्केलेटल देखने को नहीं मिलेगा। और ये पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग मतलब ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ये लोकेटेड होगा थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कहने का मतलब है चेस्ट, और चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है उसे हम लोग चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो चेस्ट के अंदर थोरेसिक कैविटी में होगा। कहाँ? एक बोन है मीडिया स्टर्नम, वहां पे होगा। यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये जो रिब से कवर दिख रहे हो जो टोटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो खाली जगह दिखेगा वो थोरेसिक कैविटी है। और ये जो बोन देख रहे हो सेंटर में, इस बोन को ही हम लोग मीडिया स्टर्नम कहते हैं। और मीडिया स्टर्नम के पीछे ये लोकेटेड है हार्ट। हार्ट लेफ्ट साइड में होगा, सेंटर टू लेफ्ट साइड में ये हार्ट देखने को मिलेगा। एक ह्यूमन हार्ट में देखेंगे बेटा तो 4 चैम्बर देखने को मिल रहा है। ये ह्यूमन हार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये 4 चैम्बर दिखेगा। राइट आर्ट्रियम फर्स्ट, राइट वेंट्रिकल सेकंड, लेफ्ट आर्ट्रियम थर्ड और लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्थ। तो टोटल इसमें 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं लिखा हूं, इसके पास टोटल 4 चैम्बर है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पंप करेगा ब्लड को 2 जगह। यहाँ पे देखो, ये राइट वेंट्रिकल लंग्स में ब्लड को पंप कर रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। तो 2 जगह इसमें पंपिंग दिखेगा। एक जो लंग्स में सर पंप कर रहा है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक पूरी बॉडी में जा रहा है दैट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर? अब आते हैं इसमें और क्या है। फर्स्ट हार्ट देख लिया, सेकेंड ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नली की तरह होगा ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। अब ब्लड वेसल्स 3 तरह के होंगे, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये 3 तरह के दिखेगा। आर्टरी होगा जब भी ये पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में फैलाने का काम करेगा। आर्टरी क्या है? हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाने का काम करेगा, जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज अधिक होगा। वहीं अगर वेन की बात कर लेते हैं तो वेन है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाने का काम करेगा, यानी बॉडी से हार्ट को ये ब्लड फ्लो करेगा। और कैपिलरी जो है, कैपिलरी गैसेस को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स या वेस्टेज को एक्सचेंज करने में मदद करता है बिटवीन सेल एंड ब्लड। यहाँ पे 3 डायग्राम मैं दिखाया हूं, ठीक है। डायग्राम ये देखो, ये आर्टरी है, ये हार्ट से ब्लड को ले जाएगा और पूरी बॉडी के सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये वेन है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और हार्ट तक ले जाने का काम करेगा। और आर्टरी और वेन जहां पे इस तरह से पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हूं हार्ट का, देखो आर्टरी का। ये ब्लड को हार्ट से रिसीव करेगा, पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करेगा। आर्टरी के जो ब्रांच होगा उसे सॉरी, आर्टरी का जो ब्रांच होगा उसे हम लोग आर्ट्रियोल कहते हैं। और आर्टरी बहुत सारे लेयर से बना हुआ। वहीं अगर देखेंगे वेन का जो ब्रांच होगा उसे हम लोग वेन्यूल्स कहेंगे। और वेन्यूल, और ये क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी से
हार्ट की तरफ ले जाएगा। याद रख लेना, एक हार्ट से ब्लड को रिसीव करता है और एक हार्ट में ब्लड देने का काम करता है। उसी तरह आर्टरी के बहुत से आर्ट्रियोल्स के ब्रांच और वेन्यूल्स के ब्रांच को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। जो थिनेस्ट ब्रांच होगा ये दोनों का, उसे हम लोग कैपिलरीज कहेंगे। यहाँ पे देखो, ये आर्टरी और ये वेन। आर्टरी के ये ब्रांच है, दैट इज आर्ट्रियोल्स, और वेन के जो ये ब्रांच है इसे हम लोग वेन्यूल्स कहेंगे। और ये दोनों का सबसे थीनेस्ट जो ब्रांच है उसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड। पॉइंट नंबर थर्ड, पार्ट 1 का पॉइंट नंबर थर्ड, ब्लड। देखो, ब्लड एक फ्लूइडी मटेरियल है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो जनरली 4 कंपोनेंट्स ब्लड का दिखेगा। एक जो वेरी कॉमन है दैट इज आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा ये फ्लूइड मटेरियल है, सबसे अधिक यही होता है, इसलिए ब्लड फ्लूइड दिखता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों सॉलिड में होते हैं। सबसे अधिक आरबीसी होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स। यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया हूं, ये स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स और इसके अंदर ब्लड। ये जो रेड कलर का दिख रहा है दैट इज आरबीसी। वहीं पे देखेंगे इसमें छोटे छोटे इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज डब्ल्यूबीसी। ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिख रहा है ये प्लेटलेट्स, और जो येलो कलर का ये लिक्विड दिख रहा है दैट इज प्लाज्मा। अब पार्ट 2 पे डिस्कस कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में देखिए हम लोग किस चीज से बना है, और पार्ट 2 में देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या है। देखो, सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी, बेटा मैं बार बार बताया था, पल्मोनरी है ये रिलेटेड है लंग्स से। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स और हार्ट के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होगी उसकी बात हो रही है। ठीक है, ब्लड को लंग्स तक ले जाना और गैस एक्सचेंज करना, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। गैस एक्सचेंज करना का मतलब है कि जो लंग्स तक ब्लड जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज अधिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज वाले ब्लड हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा, लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले परसेंटेज लंग्स में हो जाएंगे और उसके जगह ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। इसका पाथवे देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, और लंग्स से पल्मोनरी वेन, और फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरी। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, पहले बताया था पल्मोनरी आर्टरी तक जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होगा 2 पार्ट में, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट लंग्स में जाएंगे। लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड आएगा। ठीक है, याद रख लेना, इट इज अ लो प्रेशर, इसमें बहुत लो प्रेशर, बहुत लो रेसिस्टेंस पैदा होता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक आएगा। यानी लंग्स के अंदर जो होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा और लंग्स से बाहर ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स, लंग्स से फ्री। अब आते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, इसमें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देखेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा। पूरे शरीर कहने का मतलब है हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक जाएगा। ठीक है, फिर वहां से जो वेस्टेज कार्बन डाइऑक्साइड है वापस हार्ट तक आने का काम करेगा। मान लिया जाए ये हार्ट है,
तो यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाएगा और पूरे शरीर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वापस हार्ट तक लाने का काम करेगा। ये इसका पाथवे देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होता है, ब्लड वहां से अरोटा में, अरोटा से बॉडी के हर एक पार्ट या ऑर्गन तक जाएगा। फिर वहां पे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस जाएगा, फिर वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर वेन, वेन से सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट आर्टरियम में आएगा। याद रखना इसमें हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और रेसिस्टेंस सिस्टम भी देखने को हाई मिलेगा। इसमें क्या है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड वो सेल और टिश्यू तक जाएगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में सेल और टिश्यू से आएंगे। यहाँ पे पाथवे बनाया गया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का, ये देख रहे हो, ठीक है। वापस आते हैं, एक और मैंने बताया था ऑप्शनल सब डिवीजन, ठीक है, ये एमबीबीएस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शनल एनाटॉमी के अनुसार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और भी फंक्शनल यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में होता है क्या है कि जो हार्ट का मसल्स है, हार्ट के अंदर मसल्स में ही कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड का सप्लाई होता है। याद रखो अब तक हार्ट के द्वारा लंग्स और ऑर्गन में जा रहा था, लेकिन हार्ट का मसल्स भी लिविंग स्ट्रक्चर है, उससे भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड सप्लाई होगा वो हार्ट के मसल्स में भी चला जाता है। और इसमें देखेंगे राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जनरली इंक्लूड होता है, इसी को हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन करेंगे। हार्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई कर रहा है। फिर है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इसमें देखेंगे जो ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स अधिक होगा वो जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लीवर तक सप्लाई करेगा। यानी जो जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से यहाँ से लीवर तक ब्लड सप्लाई हो रहा है। जनरली ये जो ब्लड इसमें कैरी कर रहा है उसमें न्यूट्रिशन अधिक होगा यानी न्यूट्रिएंट्स अधिक होगा, इसी को हम लोग हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सेरेब्रल सर्कुलेशन। सेरेब्रल रिलेटेड है ब्रेन से, ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सप्लाई होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें सर्कल ऑफ वेन्स इंक्लूड होते हैं। ये तीन स्पेशल सर्कुलेशन अलग से देखने को मिलेगा। हार्ट अपने आप को कोरोनरी आर्टरी के द्वारा करता है तो कोरोनरी सर्कुलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स लीवर तक ट्रांसपोर्ट होता है तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक रिलेटेड टू लीवर है तो याद कर लेना। और सेरेब्रल सर्कुलेशन यानी ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करना होता है तो सेरेब्रल सर्कुलेशन के द्वारा, सेरेब्रल रिलेटेड टू ब्रेन, ये याद कर लेना। पूरी क्लास का समरी कर लेते हैं। देखो फंक्शनल डिवीजन, सर्कुलेशन टाइप ऑफ ब्लड, फंक्शनल डिवीजन, सर्कुलेशन टाइप, ब्लड टाइप, फंक्शन, ये सब देख लेते हैं। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखेंगे तो राइट हार्ट से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड गैस एक्सचेंज। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट हार्ट से पूरी बॉडी, बॉडी से राइट हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीनेटेड न्यूट्रिएंट्स वेस्टेज इस सब का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे राइट आर्टरियम पूरी बॉडी से ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स जाते हैं, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आते हैं और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये पूरा सर्कुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लिए। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम न केवल ब्लड सर्कुलेट करता है बल्कि ऑक्सीजन को भी डिलीवरी करता है, लंग से हार्ट से पूरी बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल करने का काम करता है, पूरी बॉडी से हार्ट तक लाता है, हार्ट से फिर लंग्स तक, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट मतलब ग्लैंड से हार्ट से पूरी बॉडी को हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होता है डब्ल्यूबीसी होने के कारण, ये सारा काम करता है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिवीजन स्टूडेंट के लिए बहुत डीपली समझना जरूरी होता है ताकि पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बेस बने। आज का क्लास मैं यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आगे हम लोग
देखेंगे क्लास 2 में।